हे गाइस, तो आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बात करते हैं। कल हमने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने जाएंगे। तो आज हम पार्ट 2 में हम देखेंगे कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं ये कितनी है। ठीक है, इसमें मेनली 3 एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरे में फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब होता है पैसा उठाना। ठीक है, रेज मनी। कैसे कैसे उठा सकते हैं मनी मनी को। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपनी को लोन चाहिए, तो लोन से क्या कंपनी के पास पैसा आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। अगर कंपनी शेयर को इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, तो क्या कंपनी के पास पैसा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी पैसा उठाती है बाय इशूइंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर और डिबेंचर, और अगर वो लोन लेती है तो वो क्या कहलाया जाता है? फाइनेंसिंग कहलाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, इसमें क्या हो रहा है, जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को इशू कर रही है, यानी कि अपने शेयर्स को बाहर वालों को दे रही है और बदले में क्या ले रही है? पैसे ले रही है। तो जो पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी के पास डिबेंचर है। ठीक है, कंपनी ने बोला कि अब हम डिबेंचर को इशू करेंगे, और अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? पैसे आ जाएंगे। तो ये कैसे कैसे उठा रहे हैं पैसे? या तो शेयर को इशू करके या डिबेंचर को इशू करके। तीसरे में आता है रेज लोन, यानी कि लोन लेके। अब ये चीज़ें तो प्लस हो रही थी। क्यों? इनमें क्या हो रहा था, हमारा इनफ्लो हो रहा था पैसों का। ठीक है, अगर हम ये 3 चीज़ें कर रहे थे तो हमारे कंपनी के पास क्या आ रहा था? इनफ्लो आ रहा था। ऐसे ही अगर क्या हो, अगर रिडीम शेयर, कुछ टाइम बाद जो ये इशू थे शेयर के, इनको रिडीम कर दिया गया। ठीक है, तो जब हम रिडीम करेंगे तो पैसा क्या होगा? आउटफ्लो हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रिडीम शेयर्स, यहाँ पे एक डिबेंचर होगा। ठीक है, 2 बार लिख दिया। तो डिबेंचर के केस में भी क्या आएगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको बाहर वालों को उनके पैसे देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? हमारा पैसा आउटफ्लो होगा। तो हमने पैसा दे दिया। रिपे लोन, ये जो हमने लोन लिया था कंपनी ने, उसको अगर रिपे करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा कि जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा पैसा। तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, जो इंटरेस्ट पेड है, देखिए जो ये लोन लिया है, ठीक है, ये जो लोन लिया है तो बदले में ये इंटरेस्ट भी तो देंगे ना। तो इसलिए इंटरेस्ट पेड, यानी कि पैसा जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड में क्या होता है, इन्होंने शेयर को इशू किया था। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होगा, इनको बाहर वालों को डिविडेंड पे किया जाएगा। ठीक है, जो ये 2 चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं हम सर्विस कॉस्ट। ठीक है, कि ये सब प्रोसीजर करने में, ठीक है, जो कॉस्ट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस कॉस्ट। यानी कि हमने लोन उठाया तो बदले में हमने क्या दिया? उनको इंटरेस्ट भी पे कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फाइनेंसिंग में पैसों को उठाना कैसे कैसे उठा सकते हैं, या तो शेयर इशू करो, या डिबेंचर इशू करो, या तो लोन्स लो। ठीक है, दूसरी बात आती है हमारी इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू इन्वेस्ट मनी। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? या तो एक खुद में इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई मान लो कि शेयर है, डिबेंचर है, किसी भी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, या तो दूसरी चीज़ में फिक्स्ड एसेट में, वो फिक्स्ड एसेट में जैसे कि उन्होंने वो कुछ बिजनेस के में कोई सामान ले आए। ठीक है, जब बिज़नेस में कुछ सामान ले आएंगे तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके थ्रू से समझते हैं। माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये माइनस क्यों हुआ भाई? जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो कैश को ध्यान में रख के देखना है। ठीक है, कैश आ रहा है या जा रहा है, ठीक है, इस पे फोकस रखना है। तो इसमें हमारे जब हम परचेज कर रहे थे फिक्स्ड एसेट को, तो हमारे हाथ से क्या जा रहा था? पैसा जा रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट को ख़रीदते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को ख़रीदते हैं
मान लीजिए कि मैंने शेयर खरीदे, ठीक है, तो मैंने शेयर लिया होगा और पैसा दिया होगा, नहीं, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हमने शेयर लिया होगा और पैसा दिया होगा, ठीक है। पैसा का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव में है। अब पैसा दिया है, हमने शेयर को लिया है और पैसा दिया है, तो हमने जब पैसा दिया है तो वो इन्वेस्ट हुआ ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग डीमैट अकाउंट होंगे आपके पास, या कोई भी स्टॉक ट्रेड होगा, तो उसमें जब आप पैसे लगाते हो तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ही तो होती है। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हम सेल करते हैं फिक्स्ड एसेट की, यानी कि कंपनी ने अपने कोई मशीन वगैरह कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, तो जब बेचा तो क्या आया, पैसा आया, इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ये सेल हुई है इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब क्या है, पैसा आया है, ठीक है। रेंट, अगर आपने जैसे कि इन्वेस्ट किया है लैंड एंड बिल्डिंग में, ठीक है, रेंट, अगर आपने किसी मतलब जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया हो, तो उसको क्या मिलेगा, आपको रेंट। तो जब आपको रेंट मिलेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस। इंटरेस्ट, इफ़ इन्वेस्ट इन एफडी ग्रांट लोन, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो पैसे को, ठीक है, या तो किसी को लोन देते हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है, यानी कि इनफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डिविडेंड की बात करें, हमने जैसे कि इसमें मान लीजिए हमने परचेस में हमने इन्वेस्ट शेयर ले लिए, ठीक है, तो उस शेयर में जब कंपनी ने लिए दूसरी कंपनी से शेयर या किसी और से भी शेयर लिए, तो वो जो दूसरी पार्टी है वो क्या देगी, कंपनी को डिविडेंड देगी, ठीक है। तो जब डिविडेंड दे रही है तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। इफ़ इन्वेस्ट इन शेयर, किसी भी चीज़ में हो रहा है और वहाँ से हमको क्या मिल रहा है, डिविडेंड, ठीक है। घुमा फिरा के यही चीज़ है, पैसा आया तो प्लस है, अगर पैसा जा रहा है तो माइनस है, ठीक है। अब हम तीसरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में साफ साफ इसका मतलब है बिजनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि कोई ट्यूशन वाला है, ठीक है, तो वो फीस लेता है बच्चों से, ठीक है, तो उसका कोर रेवेन्यू क्या हो गया, मतलब बच्चों से फीस लेना, ठीक है। अब मैं सर्विस की बात करता हूँ, जैसे ये सलून है, तो वो क्या करता है, बाल काटता है, तो वो बाल काटने से अपने मतलब सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस से पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो बिज़नेस कर रहा है। अब ये बिज़नेस भी या तो वो गुड्स सेल करता है या तो वो सर्विस देता है, जैसे कि स्कूल वगैरह टीचर वगैरह हैं, और ये दुकानदार वगैरह वगैरह हो गए जो ये गुड्स को बेचते हैं। तो देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स की बात करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, सामान जा रहा है और पैसा आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। रेंडर्ड सर्विसेज, यानी कि मान लो जी कोई सलून वाला है, उसने सर्विस दी, ठीक है, और उसको उसको क्या मिल गया, पैसा मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर हम परचेज़ करते हैं गुड्स को तो पैसा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सर्विसेज ली तो पैसा जाएगा, ठीक है। सैलरी पेड, ये सैलरी पेड कहाँ से आ गया, अरे भाई तुम बिज़नेस कर रहे हो तो तुम्हारे वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, तो तुम उनको पैसे दे रहे हो, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, ऑपरेटिंग के अंदर हो जाएंगे, ठीक है, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे रेंट पेड, अगर तुम किराए के उसमें चला रहे हो अपना बिज़नेस का काम, तो तुम उसका रेंट पे कर रहे हो, तो जब रेंट पे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पैसे का वो आउटफ्लो हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। टैक्स पेड, अब टैक्स पेड तुम किसका करोगे, भाई जो ये इनकम हुई है, जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, इसी पे तो टैक्स लगेगा, तो ये किसका पार्ट हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। तो गाइस ये मैंने आपको 3 पार्ट बता दिए हैं। अब मैंने ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनेंसिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा या ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये इसमें बताना है कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, कि या कोई फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये सवाल कर सकते हैं, मैं आगे बताने जा रहा हूँ।
तो मैं अब आपको एक एक करके इन चीज़ों के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, जैसे कि हमने देखा था कि ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब जब इशू हो रहा है शेयर, तो इसमें आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ है ये, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही तो आपको एंड में लगाना है, अपने से खुद से क्वेश्चन पूछना है, वाई, क्यों, ऐसा क्यों। अब देखते हैं, थोड़ा एक एनालिसिस करते हैं। इशू ऑफ शेयर यानी कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर को इशू कर रही है और बदले में क्या ले रही है, पैसे ले रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइनेंसिंग का एक्टिविटी हो गई। और जब पैसे ले रही है तो उसमें क्या हो गया, इनफ्लो, ठीक है, यहाँ पे इनफ्लो। ठीक इसी के जैसे हम शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार ये सब्सक्राइब जब वर्ड आता है तो मेरा दिमाग घूम जाता है, पता नहीं क्या चीज़ होती है ये। भाई कुछ नहीं है, ये परचेज़ है, ठीक है। शेयर कितने परचेज़ कर दिए, ठीक है, परचेज्ड, ये है इसका मतलब। तो ये इन्वेस्टिंग होता है। शेयर को परचेज़ किया तो ये किसका पार्ट आ गया, इन्वेस्टिंग का। और किस में जाएगा ये आउटफ्लो में जाएगा, क्योंकि इसमें क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। यार किसी से हमने शेयर क्या करा, ख़रीदा, परचेज़ किया, तो बदले में हमने पैसा दिया होगा ना। तो जब हमने पैसा दिया है तो वहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टिंग आ गया। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग में क्या है, सेल ऑफ बिल्डिंग में क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हम बिल्डिंग को बेच रहे हैं और बदले में पैसा आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनफ्लो हो जाएगा। कौन सी एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग दो में ही की जाती है, या तो एक इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड एसेट है वो तो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो इसलिए हमारी क्या हो गई, ये इन्वेस्टिंग हो गई और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा हमारा। दूसरी बात करते हैं डिविडेंड पेड। क्यों भाई, अरे यार जब डिविडेंड पे कर रहे हैं हम, ठीक है, इसका मतलब क्या किया, हमने इशू किया होगा शेयर, ठीक है, बदले में हम डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट आ गया और ये किस में जाएगा, ये आउटफ्लो में जाएगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड मिला, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने किसी और कंपनी में या कहीं भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ से हमको डिविडेंड मिल रहा है। तो जब डिविडेंड मिल रहा है तो ये कौन सा फ्लो हो गया, इनफ्लो हो गया। और किस में हो गया, ये इन्वेस्टिंग में हो गया, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन, ठीक उसी के जैसा है। इसमें क्या है, हमने मशीन को परचेज़ किया और पैसा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। अब हमने इन्वेस्ट किया है कहाँ पे, कंपनी में, किसके रूप में, मशीन के रूप में कंपनी में लगवा दिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जो हमारा इन्वेस्टिंग होता है वो दो तरीके पर लगता है, ठीक है, या तो फिक्स्ड एसेट के रूप में या तो इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट में लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। लोन्स ग्रांटेड, इसका मतलब क्या है, लोन को देना। जब हमने लोन दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हमने कहीं ना कहीं उस पैसों को इन्वेस्ट किया है और बाद में हमको क्या मिलेगा, उसके साथ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करते हैं, लोन जब हमने दिया है तो ये क्या हो रहा है, हमारा आउटफ्लो हो रहा है। और क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। लोन टेकन, हमने लोन लिया है, तो जब भी हम लोन उठाने की बात होती है, यानी कि हमने मनी को रेज़ किया है कंपनी में, तो ये कौन सा हो गया, फाइनेंसिंग हो गया। और ये कौन से उसमें आएगा, इनफ्लो में आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट को पेड किया, ठीक है। क्यों किया होगा पेड, क्योंकि हमने पैसा जब लिया है तो हमको उसके साथ इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, आउटफ्लो में आ जाएगा। और ये किसका पार्ट है, कौन सी एक्टिविटीज़ है, ये फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ है। तो दोस्तों ये पढ़ा हमने 3 तरीके की एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की। आई होप आपको समझ आया हो।